फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल आओ अंग्रेजी सीखें पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी सकुशल होंगे। और जैसा कि आपको पता है, हम ग्रामर का टॉपिक टेंसेस कर रहे हैं और उसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो कर चुके हैं और आज हम उसके यूजेस करेंगे। हाउ टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किस तरह से वर्ब को फिलअप करना है, आज वो हम सीखेंगे। और इसके तीन मेन पॉइंट हैं, तीन यूजेस हैं, उन्हीं को आपको ध्यान से करना है। तो आइए ध्यान से सुनिए और समझिए। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए, यूजेस ऑफ ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे जिस वक्त हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई वक्तव्य दे रहे हैं, उस समय किसी एक्शन को कंप्लीट दिखाना हमने। जैसे कोई एक्शन हमने भूतकाल में शुरू किया और वर्तमान में वो पूर्ण हो चुका है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एनी कंप्लीट एक्शन, कोई भी कंप्लीट एक्शन हमने दर्शाना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है कि जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम उसी का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर वर्ब है डू, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और यहाँ पर एक बार फिर आप कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग बोल के देखेंगे और चेक करें कि क्या ये स्पेलिंग आपकी सही है या गलत है। हम इसके अकॉर्डिंग वर्ब भरेंगे। तो यहाँ पर वी हैव डन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जब हमने स्टेटमेंट दी, जब हमने ये वाक्य बोला, उस समय हम ये कार्य पूर्ण कर चुके हैं। तो इस तरह के किसी भी एक्शन को दर्शाने के लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। इस तरह का ये दूसरा एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। इसी तरह से इसमें इस तरह के कुछ वर्ड हैं, जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस। अगर ये वर्ड आते हैं तो भी हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे आई हैव सीन, इसका जो दूसरा नियम है, अगर ये वर्ड आते हैं वंस, ट्वाइस, थ्राइस, तो हम इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे आपको वर्ब मिलेगी यहाँ पर ब्रैकेट में, सी दिस मूवी ट्वाइस। ये कंप्लीट एक्शन को दर्शाता है। और यहाँ पर हम यूज करेंगे आई हैव सीन दिस मूवी ट्वाइस। मैं इस फिल्म को 2 बार देख चुका हूँ। और आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो परफेक्ट वर्ड है यहाँ पर, परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, जो पूर्ण कार्य को दर्शाता है, उसके लिए हम परफेक्ट यूज करेंगे। और आपको समझने के लिए इसमें आसानी हो जाएगी। हमारे पास 3 वर्ब होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी तीसरी के बाद कोई नहीं होती। यानी कंप्लीट जो सारी वर्ब आ जाएं जिसमें, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट का नियम लागू करेंगे। तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। भी तीसरी वर्ब जहाँ पर आएगी, कंप्लीट एक्शन दिखाएगा, वो पूर्ण कार्य दर्शाएगा, परफेक्ट। तो नेक्स्ट इसमें ये 3 वर्ड आपको और याद रखने हैं, जस्ट, ऑलरेडी और यट। और एग्जाम में अधिकतर इन 3 वर्ड्स में से ही सेंटेंस आ जाता है, इन्हीं के एग्जाम्पल के साथ। इनकी मैं हिंदी भी साथ में लिखूंगा। जस्ट मैंने अभी अभी,
जस्ट नाउ भी हो सकता है, जस्ट वर्ड और उसके साथ नाउ वर्ड भी अगर आ जाता है तो जस्ट नाउ। ऑलरेडी का मतलब है पहले से ही, पहले से ही। और येट का मतलब अभी तक। आपकी सुविधा के लिए बताएंगे। ये वर्ड पॉजिटिव सेंस में है, ऑलरेडी भी पॉजिटिव सेंस में है, और जो येट है ये नेगेटिव सेंस में है, यानी हमें इसके साथ नोट का यूज भी करना पड़ेगा सेंटेंस में। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं तीनों जो वर्ड हैं वो कंप्लीट वर्क की सेंस दे रहे हैं। जैसे कोई कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, या ये कार्य पहले से ही हो चुका है, या ये कार्य अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस में है तो इसमें हम नोट का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस है, सेंटेंस के बाद आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल क्लियर। माई फादर, और यहाँ पे आपका आ गया वर्ब रीच, जस्ट, जस्ट नाउ भी हो सकता है और जस्ट भी हो सकता है। फ्रॉम ऑफिस, इस सेंटेंस को आप समझेंगे। और इसमें हम माई फादर सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे, हैज। और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो जस्ट वर्ड है उसको आप यहाँ बीच में भी इसमें यूज कर सकते हैं, हैज जस्ट। और यहाँ पर इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड, हैज जस्ट रीच्ड। और यहां से ये जस्ट वर्ड हट जाएगा, फिर तो ये सेंटेंस हो जाएगा माई फादर हैज जस्ट रीच्ड फ्रॉम माई ऑफिस। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे इसमें आई ब्रैकेट में वर्ब है सी, ऑलरेडी दी ताजमहल, ये सेंटेंस है। तो हम यहाँ पर आई हैव, और जो आपका ऑलरेडी वर्ड है इसको भी यहाँ बीच में लेंगे हम, आई हैव ऑलरेडी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज करेंगे सीन, आई हैव ऑलरेडी सीन द ताजमहल, पहले से ही, यानी जब स्टेटमेंट दी गई उस समय वो कार्य पहले ही हो चुका है, मैं ताजमहल को पहले ही देख चुका हूँ। और तीसरा सेंटेंस इसका, इसके ये तीन पार्ट हो गए आपके, तीन एग्जाम्पल अलग अलग हम इसके यहाँ पर दे रहे हैं। तीसरा है यट, माई फ्रेंड रिटर्न फ्रॉम मार्केट, जैसे ये सेंटेंस है। तो जैसे कि हमने बताया था इसको हम नेगेटिव में यूज करते हैं यट, तो यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा माई फ्रेंड हैज, और नेगेटिव यूज करेंगे नोट, और फिर इसके साथ है इसकी थर्ड फॉर्म हैज नोट रिटर्न फ्रॉम मार्केट। और ये कहाँ से पता लगेगा हमें, जो वर्ड है यट, जो लास्ट में इसके वर्ड आएगा यट, अभी तक, मेरा मित्र अभी तक बाजार से नहीं लौटा है, माई फ्रेंड हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम मार्केट यट। तो आपने ये तीन वर्ड यहाँ पर ये याद रखने हैं, जस्ट, ऑलरेडी, यट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और लगभग एग्जाम के अंदर ये वर्ड ही सेंटेंस के अंदर मिलेंगे, जिससे हमें एकदम आसान हो जाएगा, पता लग जाएगा भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसको हमने फिलअप करना है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और फिर भी उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप
कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। निसंदेह आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको शेयर भी करें, ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद। जय हिंद।